2019 के चुनाव से पहले बंगाल ममता और मोदी के बीच सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। हालात ये है कि सीएम धरने पर बैठी हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रविवार की शाम शुरू हुआ जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई उनसे शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन राज्य पुलिस ने सीबीआई टीम को राजीव कुमार के घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। सीबीआई टीम के कुछ अधिकारियों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया गया। पुलिस का कहना था कि सीबीआई टीम बिना किसी वारंट के आई थी। तेजी से बदलते हालात के बीच सीएम ममता बनर्जी भी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गई। उनके साथ डीजीपी और पूरा प्रशासनिक अमला भी दौड़ा चला आया। ममता ने सीबीआई एक्शन के विरोध में धरना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा रहा, लेकिन ममता बनर्जी रात भर धरने में बैठी रही। उनके समर्थन में कई विपक्षी नेता भी लामबंद होते दिखे। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से राजीव कुमार के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर भी टीएमसी की शिकायत की। कुल मिलाकर ये विवाद सियासी रंग ले चुका है और जल्द थमने वाला नहीं है। हम आपको इसका पूरा अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं बंगाल में हमारे एक्सक्लूसिव इलेक्शन कवरेज की ग्राउंड रिपोर्ट। तरक्की के किस्से गढ़ते हिंदुस्तान के ये वो हिस्से हैं जहां बेबसी का एक समंदर सा फैला है। घर नहीं, द्वार नहीं है, बाल बच्चा को नहीं खिला सकता है हम लोग। सबसे तेज विकसित हो रहे देश के वो बासिंदे जो हर रात एक सुकून वाली जिंदगी का सपना लेकर सोते हैं, लेकिन सुबह कुछ नहीं बदलता। काम टाम कुछ मिलता नहीं, कोई नौकरी वोकरी कुछ मिलता नहीं। उजाले की उम्मीद में ये हर चुनाव में वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, लेकिन इनके हिस्से में अक्सर निराशा का अंधेरा ही आता है। कहाँ जाएगा हम, कहाँ जाएगा बोलो। हाँ, दीदी ने बहुत कुछ वादा किया है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। गरीबी से जद्दोजहद करते हाशिए पर खड़े ये लोग बेहतरी की उम्मीद किस पार्टी में देखेंगे, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पश्चिम बंगाल के इस झारग्राम इलाके में पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता की उम्मीदों और नेताओं के दावों का सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम पूरे देश में वोटर्स के मूड का जायजा ले रही है। हमने जम्मू कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के बाद अब पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें पिछले महीने की 19 जनवरी की हैं। ममता बनर्जी के बुलावे पर कोलकाता में कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा पार्टियों के नेता एक मंच पर मौजूद थे। मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना, मोदी को दोबारा पीएम बनने से रोकना। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कभी एनडीए की सहयोगी हुआ करती थी। यहाँ तक कि वाजपेयी सरकार में वो रेल मंत्री भी रही। लेकिन राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। आज तो ममता बनर्जी के लिए बीजेपी सबसे बड़ी सियासी दुश्मन है। अब ये तस्वीरें देखिए। 2 फरवरी को पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में रैली हुई। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कभी सीपीएम से जो टक्कर होती थी, वैसी अब बीजेपी से होती है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर अमित शाह पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में लगे हैं। कभी बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाने वाला पश्चिम बंगाल अब राजनीतिक हिंसा के लिए सुर्खियों में रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति में आम लोग कहां हैं? पश्चिम बंगाल के वोटर मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? वो ममता बनर्जी सरकार के प्रदर्शन से कितने खुश हैं? और उनकी खुशी या नाखुशी वोटों में किस हद तक तब्दील होगी? इसे जानने समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। राज्य की राजनीति को सटीक तरीके से समझाने के लिए हमने पश्चिम बंगाल को 3 हिस्सों में बांटा है। हमारे पहले एपिसोड में हम बंगाल के पश्चिमी हिस्से यानी झारखंड और ओडिशा से लगे इलाके की हकीकत आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमारी टीम पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पहुंची। बंगाल का वो जिला है जो कभी माओवादियों की वजह से खबरों की सुर्खियों में आता था, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने माओवादियों के शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब इस इलाके में शांति है, लेकिन लोगों के लिए अब परेशानी कुछ और है। पूरे इलाके में बेहद गरीबी है। लोगों के लिए रोजगार का साधन सिर्फ एक है,
वो है जंगल का काठ। झारग्राम आदिवासी बहुल इलाका है, तरक्की की चकाचौंध से दूर है। यहाँ के बाशिंदों के लिए जिंदगी का दूसरा नाम गरीबी है। दिल्ली और कोलकाता में दिन रात दौड़ने वाली मीडिया की गाड़ियां शायद ही कभी झारग्राम पहुंचती हैं। न्यूज नेशन की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो लोगों के दिल का गुबार जुबान पर आ गया। हम गरीब आदमी है, हमको जो कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा आदमी को मिलेगा, तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग का घर नहीं है, द्वार नहीं है, बाल बच्चा को खिला नहीं सकता, बाल बच्चा का काम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं कर सकता हम लोग। उसको बोलता है कि हमको बना दो घर, बोलता है कुछ नहीं दिया। कमिश्नर को बोलता है कुछ नहीं दिया दीदी लोग। झारग्राम समेत जंगल महल के आदिवासी बहुल जिलों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 34 सीटों पर टीएमसी जीती थी। कांग्रेस को 4 और बीजेपी और सीपीएम को 2-2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था। उसमें भी तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। लेकिन अब झारग्राम के बहुत से वोटर कह रहे हैं कि दीदी का सरोकार सिर्फ चुनावी भाषणों और वादों तक ही सीमित है। असल में आम जनता के लिए जो हुआ वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। हाँ, दीदी का पैसा मिला, वो जो पेंशन पैसा वो आज 2-4 बरस मिलता है, अब उससे आगे ज्यादा मिलता नहीं। आगे विधवा पेंशन नहीं मिलता है, अभी 6 महीना हो जाता है, 7 महीना हो जाता है, उसके बाद हाँ उसका बाद मिलता है। ये उस राज्य के लोगों का दर्द है जिसने तारीख में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बंगाल अविभाजित भारत का सबसे समृद्ध इलाका हुआ करता था। देश विभाजन के वक्त जूट उत्पादक हिस्सा भारत से बाहर चला गया। इसके बाद साल 1977 में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और 34 साल के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल देश के सबसे पिछड़े राज्यों की जमात में पहुंच गया। किसी जमाने में यूपी, बिहार, राजस्थान से लोग कलकत्ता नौकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के लोगों को हरियाणा, राजस्थान तक सस्ते लेबर के तौर पर गिना जाता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल की हालत बदली? रोजगार को लेकर हमने लोगों की राय जानी। कामकाज हर रोज डेली मुजरी का, एक काम गाड़ी खाली करने जाओ, एक काम करो मजदूरी करो, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कारखाना वारखाना कुछ नहीं है। ये पास में जंगल है, वो काट लेके आते हैं, बेचते हैं, यही संसार चलाते हैं, और कुछ नहीं। काम किसी को नहीं मिलते यहाँ। जमीनी हकीकत से दूर सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आंकड़ों को पैमाना माने तो बंगाल विकास के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहा है। 2010-11 से 2017-18 तक 7 साल में पश्चिम बंगाल की जीएसडीपी दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी है। 2017-18 में पश्चिम बंगाल की विकास दर 11.46% थी, जो देश की विकास दर से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर में 40% तक कमी आई है। एक्सपर्ट्स इन आंकड़ों में एक अलग ही तस्वीर देखते हैं। आप सीएसओ डेटा में जाइए, है हमारा बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसओ डेटा, उसमें पश्चिम बंगाल का हाल बहुत गंभीर है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पश्चिम बंगाल पे और इंडस्ट्री बहुत बुरा हो गया। जो लेफ्ट फ्रंट का पार्टिकुलरली लास्ट 2 लेफ्ट फ्रंट में ज़्यादा तेजी हो गया था, अभी बहुत बुरा परिस्थिति है। झारग्राम लोकसभा क्षेत्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की उमा सारन ने सीपीएम के डॉक्टर पुलिन बिहारी को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। 2014 से पहले लगातार 10 बार झारग्राम सीट सीपीएम ने जीती थी। झारग्राम समेत जंगल महल इलाके के लोग ममता बनर्जी के लिए इसलिए एहसानमंद हैं क्योंकि नक्सलवाद के जहरीले पाश से उनको मुक्ति दिलाई। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल का बिहार, झारखंड और ओडिशा से लगता इलाका माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब नक्सलवादी आतंक का सफाया हो चुका है। अभी तो हालात अच्छा है, थोड़ा बहुत पहले जैसा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल के नक्सल प्रभावित इलाके में कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ टीएमसी ने पूरे समीकरण बदल कर रख दिए। झारग्राम के बाद हमने बीरभूम जिले का रुख किया। बीरभूम की पहचान रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी। बीरभूम के बोलपुर में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन बनाया था। बाद में वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय भी बनवाया। रविंद्रनाथ ठाकुर ये एक ऐसा नाम है जो बंगाल में रहने वाले हर शख्स के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ जब महज 12 साल के थे तो पहली बार बीरभूम के शांति निकेतन के इसी घर में रहने के लिए आए थे अपने पिता के साथ।
यहाँ रह के उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये फैसला ले लिया कि आने वाले दिनों में वो यहीं पे रहना चाहते हैं और इसी आंगन में उन्होंने स्थापना की विश्व भारती विश्वविद्यालय की। आज पूरे बंगाल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। शांति निकेतन देखना और एक्चुअली इसमें पढ़ना मेरा बचपन का सपना था, वो हो नहीं पाया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा, हम लोग पहले बार आ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा, पूरा फैमिली आए तो हम पहले बार ही डांस देख रहे तो अच्छा लगा, इसीलिए हम ज्वाइन किए डांस में। शांति निकेतन में हर साल एक बार मेला लगता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मेले में यहाँ आदिवासी संस्कृति की खूबसूरती चमकती है। बोलपुर आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ दशकों से गरीबी पलती आई है और उस गुर्बत और अभावों के बीच खुश होने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने लोकगीत संगीत के तरीके जिंदा रखे हैं। माटी की महक और सुरों में समाने वाले लोक कलाकारों की कुछ शिकायतें भी हैं, जिनका हिसाब वो सरकार से चाहते हैं। सरकार हमारा पश्चिम बंगाल के दीदी हम लोग को 1000 रुपया देता है महीना में। वो 1000 रुपया में तो सैंक्शन नहीं चलता है, तो हम तो गान बजना यहाँ करता है, तो यहाँ गान बजना करने से हमको 100 रुपया 150 रुपया होता है, कखनो 200 रुपया होता है, वही से हम संसद चलाता है। बहुत कष्ट होता है, क्या करेगा। तो लोकसभा चुनाव में बोलपुर की जनता किसको चुनेगी, हमने आम लोगों की राय ली। डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ। हमारा आपका सामने जो सड़क है वो बहुत दिन से टूटा फूटा था, लेकिन ममता दीदी आके वो कर दिया, आलो का प्रबंध किया, बहुत सारे काम हो रहा है, ये हम मानना चाहिए। तो इस बार क्या फिर से तृणमूल ही वापस आएगी? ये तो एकदम क्या, या भारतीय जनता पार्टी का कुछ चांस है कि हमारा जो ये है प्रेडिक्शन, उसका चांस कम है, कम है बीजेपी का। तृणमूल में जो करता है तो ठीक है, बीजेपी ये कौन की होवे जानी है। क्या चाहते हैं आप इस बार अगर चुनाव में, आपके इश्यूज क्या हैं, क्या चाहते हैं आप तृणमूल में? नहीं, आप खुद क्या चाह रहे हैं? एक तो इंदिरा आवास और एक चाकरी। आपको मिला नहीं है अभी तक? मिला नहीं। तब कैसे बोल रहे हैं कि काम हुआ है? काम जो है এখন तो दिन लेबर है, डेली लेबर का डेवलपमेंट तो हुआ है थोड़ा, तो मगर हम यही चाहते हैं थोड़ा वो जो गरीब आदमी है उसके थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। सब पार्टी ऐसा ही करता है जो सब बड़ा वाला लोग को ज़्यादा पैसा हो जाता है, मगर गरीब के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। ये है बीरभूम के लोग। हाल ही में जो बीरभूम के सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के अनुपम हाजरा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बीरभूम में वो कुछ नया कर सके, लेकिन आम लोग जो हैं उनका ये मानना है कि परिवर्तन के आसार इस बार कम है 2019 के लोकसभा चुनाव में। बोलपुर लोकसभा 2014 से पहले तक सीपीएम का सबसे मजबूत किला रहा है। 1971 से लेकर 2009 तक यहाँ एक तरफा सीपीएम की जीत होती रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बोलपुर में टीएमसी के अनुपम हाजरा ने जीत दर्ज की थी। बीरभूम लोकसभा सीट पर भी 2014 में टीएमसी की शताब्दी रॉय जीती थी। इस बार टीएमसी को सीपीएम से कहीं ज्यादा चुनौती बीजेपी से मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बंगाल जीतने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। हाल ही के दिनों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी होती रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगता रहा है। आप घूम के देख लीजिए, ये कोई जगह डराता है, कोई जगह चाकू दिखाता है, कोई जगह आर्म्स दिखाता है। अब घूम में देख लीजिए, झूठा बात है। लोग ना आए, उनके पास लोग ना आए, विरोधी के पास लोग ना आए, ना बीजेपी के लोग, ना सीपीएम का लोग, ना कांग्रेस का लोग, झूठा बात बोलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प लड़ाई बंगाल की रहेगी, जब ममता बनर्जी और बीजेपी की सबसे बड़ी अदावत में जीत हार का फैसला होगा। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच इतनी खींचतान है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत से भी खुद को अलग कर लिया है। बताया जाता है कि सीएम ममता बनर्जी चाहती थी कि योजना में पीएम की तस्वीर के साथ ममता बनर्जी की भी फोटो लगे। योजना का श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन इस बीच एक बात जाहिर है कि ममता के लिए 2019 की जंग 2014 लोकसभा चुनाव की तरह आसान नहीं होगी। अगले एपिसोड में हम पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से लगे इलाकों का चुनावी समीकरण आपको दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ देवजानी चौबे, न्यूज स्टेशन, बीरभूम।